तो देखिए, कल मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विषय में बताया था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। टॉपिक देखिए हमारा है यहां तक दिख रहा है निखिल? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एस आर, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी एटम को अगर कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये देखिए बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दें, AlCl3 के साथ में AlCl3 एनहाइड्रस हो तो क्या होगा, H गायब हो जाएगा, उसकी जगह एक Cl आ जाएगा, Cl और प्लस HCl। तो यहाँ देखिए H एटम को Cl एटम ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, यानी H एटम को Cl सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी H एटम को हटाकर Cl आ गया। ये तो बेंजीन की बात हो गई है। अब मान लो हमने ये एल्केन ले लिया, एल्केन है, इसकी रिएक्शन में हम Cl2 के साथ करा देते हैं, यहाँ रख देते हैं सनलाइट। ठीक है, सनलाइट रख दिया तो ये H एटम को सेपरेट कर देगा। यहाँ पर भी ये H की जगह Cl आ गया प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए H एटम को ही सेम बात है, H एटम को Cl एटम ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बिल्कुल सेम वही चीज है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, तीसरी चीज देख लेते हैं। ये देखिए Cl यहाँ पर ये Cl था, ये आया OH नेगेटिव आयन आया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, H ये देखो OH आ गया और Cl नेगेटिव हट गया, तो Cl को यहाँ पे OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl को OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूट लोग तीनों है, लेकिन आखिर का डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, तीनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है यहां देखना जरूरी है। चलिए निखिल, तुम्हारी बताइए ये पहला वाला रिएक्शन किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक है, फ्री रेडिकल है या न्यूक्लियोफिलिक है? किधर जाओगे? इलेक्ट्रोफिलिक। तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR रिएक्शन हो गया। पहले था SR, अब ये ESR हो गया। एल्केन में कौन सा रिएक्शन होगा? ये तो इसमें होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी FR SR रिएक्शन हो गया।
ठीक है, तो फिर देखो बदल गया, सब्स्टिट्यूशन का टाइप बदल गया। ये कौन सा रिएक्शन है, थर्ड वाला? हाँ, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा रिएक्शन है। तो ऐसा देखो ध्यान से, ऐसा तो सभी में है, ऐसा देखो हर एक में आ रहा है, लेकिन एसआर के आगे चीजें लगी हुई हैं। इसमें जैसे ई लगा हुआ है, हम इसको सर्कल बंद की तरह, ये देखो ई लगा हुआ है, ठीक है, इसके आगे ई लगा है। इसके आगे देखो क्या लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है एफ आर, लगा हुआ है एफ आर, एच आर के आगे देखो एफ आर, ध्यान से देखिए एफ आर। और इसमें अगर हम देखेंगे कि एच आर के आगे एन लगा हुआ है, एन, तो ये चीजें अब इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले वाले में ऐसा तो सब में कॉमन हो गया है, ऐसा चाहे फर्स्ट एग्जाम्पल हो, चाहे सेकंड एग्जाम्पल हो, थर्ड एग्जाम्पल, इन ऑल द ऐसा इज कॉमन, बट बिफोर एज समथिंग इज प्रेजेंट। तो समथिंग इज प्रेजेंट के मतलब है ई प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। तो पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, फिर दूसरे वाले फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। तीसरे में न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब थ्री टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे थ्री टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, और हम इसको तीनों को एक साथ देखते हैं फिर, कि तीनों में देखिए जो एक कॉमन चीज है, कॉमन चीज है वो देखिए Cl2 कॉमन है वहां पे, देखें दो नाम ऊपर नीचे। रिएजेंट का डिफरेंस आता है, रिएजेंट क्या करता है, तो कौन सा जो है कंपाउंड या किस प्रकार के कंपाउंड कौन से रिएक्शन देते हैं, यहां से ये भी डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अपने तो कंपाउंड ही 8 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब 8 लाख कंपाउंड है, तुम क्या जल्दी से डिसाइड कर लोगे कि इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर को देख करके काफी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं अगर ये थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो रिएक्शन और इजी होते चले जाते हैं, आसान होते हैं धीरे धीरे करके। चलिए दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे थ्री टाइप्स के होंगे, उनमें से जो है ये थ्री टाइप के हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ आर एस आर रिएक्शन, एफ आर एस आर रिएक्शन। दूसरे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन को एब्रीविएशन में आर एस लिखते हैं, आर एन, आर एन, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं ई एस आर रिएक्शन। और तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एन डॉट एस डॉट आर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो ऐसा, देखो ध्यान से, ऐसा सभी में कॉमन है, देखो इसमें भी ऐसा आ रहा है, इसमें भी आप देखिए ध्यान से ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा, तो कॉमन हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट को ऐसा कहते हैं। तो इसके पहले वाली चीज को पकड़ लेते हैं, इसमें लिखा है एफ आर, तो एफ आर का मतलब समझना चाहिए। तो यहाँ पे एफ का मतलब होता है फ्री, और आर का मतलब है रेडिकल, रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को पहचाने क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स,
ठीक है, तो फ्री रेडिकल जब भी बात आए तो हम कह सकते हैं दो रेडिकल विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे बहुत जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन नहीं जानते, अनपेयर्ड तो बहुत दूर की बात है। जब हम सिंबल जानते नहीं है, एटॉमिक नंबर जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जान लोगे। तो अनपेयर्ड का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास देखो अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए Cl डॉट रख देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। Br डॉट रख दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। I डॉट रख दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NO2 के ऊपर डॉट रख दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। R के ऊपर डॉट रख दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनको X डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल्स में, इलेक्ट्रोफाइल में। तो इलेक्ट्रोफाइल मेन हीरो है, तो इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। अगर H पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। Cl पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। Br पॉजिटिव लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। I पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। NO2 पे लगा दोगे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। R पे पॉजिटिव चार्ज लगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। CH3CO पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वही जो चीज अभी देख रहे थे अपन फ्री रेडिकल थे, वही इलेक्ट्रोफाइल बन गए जाकर के। इसमें यहाँ पे एन है, एन से होता है एनयू, एनयू बनता है। तो एनयू का मतलब है न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देख लेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब उसी हाइड्रोजन पर अगर हम नेगेटिव लगा दें तो न्यूक्लियोफाइल, Cl पर नेगेटिव लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल, तो Br पे नेगेटिव लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल, I पे नेगेटिव लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NO2 पर नेगेटिव लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल, ONO पर नेगेटिव लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल, Cn पर नेगेटिव लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल, Nc पर नेगेटिव लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल, OR पर नेगेटिव लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल, OH पर नेगेटिव लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो लगभग लगभग वही चीज है, इलेक्ट्रोफाइल वही, न्यूक्लियोफाइल वही, फ्री रेडिकल बनाते हैं, बस डिफरेंस काहेगा रहता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहता है। तो जहां पर फ्री रेडिकल के पास ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिए, या 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या 6 रहेंगे, या 0, जैसे H पॉजिटिव 0 इलेक्ट्रॉन है, अदर सब पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, इनका या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है या ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ इनके पास एक लोन पेयर रहता है बस। तो ये तो तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल केवल निगेटिव चार्ज वाले हैं, ऐसा नहीं केवल निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहां तक दिखाई दे रहा है, निकलते पाए दिखाई दे रहा है यहां तक। तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, केवल निगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये कहना भी गलत होगा। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल भी देखिए। तो NH3 देखिए न्यूक्लियोफाइल है, H2O न्यूक्लियोफाइल है, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, ईथर जो होते हैं ईथर, ROR न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एमाइंस न्यूक्लियोफाइल होंगे, 2 डिग्री एमाइन न्यूक्लियोफाइल होता है, 3 डिग्री एमाइन न्यूक्लियोफाइल। तो आखिरकार क्या मेन कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो मेन चीज है इसमें कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद लोन पेयर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इनके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल्स, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो तभी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। हम देखेंगे AlCl3, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन यहाँ जरूरी है कि एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये निश्चित है। Bf3, इसमें तो नेगेटिव चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होती है।
इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जरूरी है कंडीशन कि आपके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले बताई दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब अनपेड कैसे चेक करें? मान लो काया के सीएल में बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, चेक करो। तो हम क्या करेंगे कि में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 7 इलेक्ट्रॉन, तुरंत लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो बैलेंस सेल में हमेशा देखना चाहिए, बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में से ये 2 हमने लिख दिए, फिर ये हमने 2 लिख दिए, फिर हमने ये 2 लिख दिए, तो इन दोनों पेयर बना लिया, इनने भी पेयर बना लिया, इनने पेयर बनाया, ये बच गया अकेला इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड हो गया, सिद्ध हो गया। देखो तो इस प्रकार से यानी सेप्टेट के साथ साथ रीजन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, लर्निंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लर्न करने के लिए इनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो reagent are also very important for explaining many of the reactions। जल्दी से टेबल बना लीजिए आप लोग इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की, फ्री रेडिकल्स के लिए। ये टेबल तुम जब बार बार करोगे सोचो कि तुम एक बार में ऐसा हो रहा है जाएगा, ये संभव नहीं है किसी बच्चे के लिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेहद डिफिकल्ट होता है मैटर। स्टेप में चलना पड़ता है चीजों को। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? तो इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में। छत्तीसगढ़ में क्या पोजीशन चल रही है इलेक्शन की, क्या कौन सी पार्टी की संभावना दिख रही है वहां पे? बीजेपी आगे जा रही है, कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस ही आएगी दोबारा, फिर रिपीट हो रही है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम उन कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं जो ये रिएक्शन देंगे। ऐसे हमारे पास तो कंपाउंड भी बहुत सारे हैं, एल्केन है, एल्किन्स है, एल्काइंस है, एल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर्स है, एमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एमाइंस है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। अरे भाई साहब कैसे पता करोगे ये कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे, क्या देने वाले, किस तरह के रिएक्शन देंगे? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके चलनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर ऐसा रिएक्शन फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR रिएक्शन, फिर तीसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR। ये 3 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए ABC या 1 2 3। एल्केन में हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्केन में ध्यान रखना है आपको। बेंजीन ऑब्लिक बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कल मैंने बहुत विस्तार से इसकी मैकेनिज्म समझाई थी। जिन लोगों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया वो वीडियो देख सकते हैं आगे। और एल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करता है। इसका भी विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देख सकते हैं बहुत विस्तार से। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिक के टाइप बताए थे कि SN1 SN2 होता है इसमें, SN1 SN2 टाइप भी इसके बताए थे मैंने विस्तार से, उनकी मैकेनिज्म बताई है, देखें वीडियो। SN1 और SN2 तो इसके टाइप भी होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से। तो देखिए जैसे हमने अभी एल्केन की बात की है, अब आपको लगेगा कि एल्केन तो केवल भाई साहब जो है, जब सिंगल बॉन्ड कार्बन चाहिए तभी एल्केन होगा। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बताए दे रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन चेन है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है। इसमें जो रिएक्शन होगा इस वाले कार्बन पे, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। भले ही इसमें डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, लेकिन इस वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, याद रखना है आपको। तो मैटर ये नहीं है कि नहीं एल्केन नहीं होगा, ये बेंजीन जुड़ी हुई है। हमने कहा था बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो इस प्रकार से कंपटीशन में अपने को एग्जामिनर उलझाता है। तो आप देखेंगे भले ही ये बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो ऊपर चेन जुड़ी हुई, ये वाली चेन देखिए, साइड चेन है, इस चेन पे जो रिएक्शन होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, याद रखना है आपको, चेन में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा बेंजीन के न्यूक्लियस पे। ठीक है, बेंजीन न्यूक्लियस, ध्यान रखना है आपको, बेंजीन न्यूक्लियस गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का जो न्यूक्लियस है, बेंजीन न्यूक्लियस गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन का जो न्यूक्लियस है वो देगा। तो साइड चेन नहीं देगी, साइड चेन जब देगी तो फ्री रेडिकल में आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को हमें बड़ा विस्तार से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एल्केन, ठीक है, कहा जहां पर भी एल्केन है, चाहे बेंजीन के साइड चेन में हो, तो यहाँ पर भी इस तरह से। और इसमें केवल न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और एल्काइल हाइड्राइड में ये फिक्स एकदम से कि एल्काइल हाइड्राइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। चलिए देख लेते, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी एल्केन है, रिएक्शन हम करा देंगे इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। चलिए क्लोरीन, तो जरूरी नहीं है क्लोरीन अकेला हो, Cl2 के साथ कराएंगे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में करा देते हैं, या फिर यूवी लाइट भी कई प्रकार लिखा होता है, यूवी लाइट का प्रयोग कर सकते हो। तीसरा हीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा लिख देते हो एच न्यू, तुम्हें याद होगा ये रिएक्शन हम लिखा चुके हैं एल्केन में, एल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन में। तो एच जो है यहां से हट जाएगा, एच, और उस एच की जगह Cl आ जाएगा। ये देखिए आ गया, एच को रिप्लेस करता हुआ Cl आ गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनेगा। निकलते पानी यहां तक दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ पर जो हटने वाला है, हटने वाला जो है वो भी H फ्री रेडिकल रूप है, और हटाने वाला Cl वो भी फ्री रेडिकल है। दोनों में फ्री रेडिकल में ही टक्कर हो रही है, फ्री रेडिकल को ही हटा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे आज अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें इलेक्शन कंपेनिंग में, तो आप देखेंगे कि शिवराज सिंह को हटाने वाले दो दो उस्ताद मैदान में इस समय हैं सीएम पद से। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही सीएम पद के दावेदार। ये दोनों रिप्लेस कर सकते हैं शिवराज सिंह को इस साल, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में आती है तो। राइट, तो इसी प्रकार से अपने ही लोग अपने को करते हैं डिस्टर्ब। जबकि देखिए बड़ी दोस्ती पूरी साल चली, दोनों संग रंग पार्टी में रहते थे हर जगह संग, लेकिन एक दूसरे को हटाने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बीजेपी पार्टी का ही नेता बीजेपी पार्टी के नेता को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसी प्रकार से फ्री रेडिकल ही सब्स्टिट्यूट करेगा। हटने वाला भी फ्री रेडिकल है और आने वाला भी फ्री रेडिकल से होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल में बता चुका हूं कि फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस कहने का या तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 तो अनपेड हो जाएगा एक, क्योंकि 6 के पेयर बन जाएंगे, एक अनपेड बच जाएगा। क्लियर, तो बहुत चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा एक एक करके स्टेप्स में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप्स में आते हैं, तो क्या मिलेगा हमें। इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं। चलिए उसको मिटाई दे रहे हैं। ध्यान रखना आपको, एल्केन जब भी आएंगे, एल्केन वो कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि वो एल्केन जब हो तभी। बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाली कार्बन चेन भी एल्केन हो सकती है,
डबल बॉन्डेड कार्बन चेन में भी एल्केन हो सकती है। देखिए इसका भी हम एग्जांपल दिए थे, नहीं तुम तो सोचो कि सर ने तो कहा था एल्केन ही होगा। तो एल्केन में भी कुछ पार्ट एल्केन का हो सकता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे सी सी है, तो ये तो सिंगल बॉन्डेड पार्ट हम कह सकते हैं। जब कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो उसके अंदर रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। मान लो Cl2, तो यहाँ पे कंडीशन नजर रखनी है तुम्हें। उसने यहाँ लिख दिया एच न्यू, या उसने लिख दिया सनलाइट, एरो पे Cl2 के साथ साथ में उसने लिख दिया यहाँ पे यूवी लाइट, यूवी लाइट, उसने लिख दिया यहाँ पर हीट। ये चीजें लिख दी इसने, तो क्या होगा तुम्हारा HCl। तो देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिख, देखो एच बटा दिया, तो यानी एच फ्री रेडिकल को Cl फ्री रेडिकल ने हटाया है, तो समझिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही माना जाएगा इसमें। याद रखना है आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। क्लियर? तो कौन से पार्ट में? सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन में, जहां सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन है वहां पर तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन चेन पर रिएक्शन जो होता है। बताइए निकल तो पा रही है, अगर डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड पर? अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तब कौन सा रिएक्शन होगा? हाँ, सोचिए, दिमाग लगाइए। कई बार मैंने रिपीट कर चुका, कई बार, अनेक बार। नहीं, गलत। चलिए उत्तर प्रदेश चलते, उत्तर प्रदेश, दीक्षा गुप्ता है उत्तर प्रदेश से, यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से। बताइए दीक्षा गुप्ता, जो पाई बॉन्ड जब होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो कौन सा रिएक्शन होता है? विच टाइप रिएक्शन टेक प्लेस एट द डबल एंड पाई बॉन्ड? इलेक्ट्रोफिलिक में कुछ नहीं होता है। तीन प्रकार के रिएक्शन होते हैं मोस्टली, देख लीजिए ध्यान से, फिर सुन लीजिए सब लोग। या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, या एडिशन रिएक्शन होता है, या एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इन तीन में ही तुम्हें जाना है। नहीं, गलत आंसर आया। तो पाई बॉन्ड, हाँ पाई, पाई बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होता है। मैंने कई बार चीज रिपीट की है। पाई बॉन्ड, अब यहाँ दोनों के एग्जाम्पल तुम्हें समझा रहे, बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर। जो अटक जाते कि नहीं अटक जाते बार बार रिपीट करने के बाद भी? तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो समझिए एडिशन होता है। पाई बॉन्ड मैंने कहा था, कई बार रिपीट किया, पाई बॉन्ड पर एडिशन एक्शन और सिग्मा बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन। सिग्मा बॉन्ड याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड अगर है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है, दोनों को देखिए यहाँ दिखा रहे, एक ही रिएजेंट के अंदर, एक ही सब्स्टिट्यूट के अंदर। तो रिएक्शन कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एरो पे, यहाँ ये ध्यान रखना है रिएक्शन कंडीशन क्या लगी हुई है। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होनी शुरू होती है, कि बच्चा एकदम घबरा जाएगा कि अभी कुछ हो रहा था अभी कुछ होने लगा, ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा डिस्टरबेंस वाला मामला है, डिस्टर्बिंग चीज है यहाँ तो देखिए यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड सी, यानी आपको रिएक्शन कंडीशन पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि रिएक्शन कंडीशन क्या लगा रखी इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर Cl2, इधर भी Cl2। ठीक है, रीजन देखो सेम हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? अगर उसने यहाँ पे डाला CCl4, ध्यान रखना CCl4 लगा दिया यहाँ पे, तो समझिए तुम्हें जाना होगा एडिशन रिएक्शन की तरफ। यानी Cl एटम दोनों ही जुड़ जाएंगे पाई बॉन्ड को तोड़ करके, पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, और सिग्मा बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सिग्मा बॉन्डेड कार्बन जो है वो बिल्कुल अनइफेक्टेड रहेगा, बिल्कुल। और ये देखिए दोनों Cl पाई बॉन्ड को तोड़ के जुड़ चुके होंगे, तो जुड़ गए, पाई बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ से पाई बॉन्ड देखिए ध्यान से, ये जो स्टार लगा दिया मैंने, इनके बीच में रिएक्शन हुआ, देखो टूट गया पाई बॉन्ड। तो क्या होगा? ऐड हो गया। देखिए तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हमें ध्यान रखना पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब आते हैं सिग्मा बॉन्ड इधर है, तो यहाँ कंडीशन को डालेगा, सनलाइट लिख दी,
सनलाइट डाल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। यह लिख दे वो यूवी लाइट डाल रहा हूँ। यह लिख दे, मैंने कहा था एच नहीं लिख दे, एनर्जी ऑफ फोटोन कहलाता है। यह लिख दे हीट। ये कंडीशन अगर लगा दी तो अब समझ लीजिए इधर पाई बॉन्ड, अब देखो भी मत भूल के भी, नहीं तो खतरे में पड़ने वाले हो। आप सिग्मा बॉन्ड की साइड में देखो, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन की तरफ देखिए, तो ये पार्ट बिल्कुल डबल बॉन्डेड वाला पार्ट बिल्कुल सेफ रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रिएक्शन जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड की साइड होगा और यहाँ पे Cl और प्लस HCl बनेगा, यानी अब रिएक्शन है, देखिए सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन का टाइप भी बदल गया देखो, जबकि रिएजेंट और सेपरेट दोनों में एक जैसे हैं, रिएजेंट एंड सेपरेट बोथ आर सेम बट रिएक्शन कंडीशन इज चेंज्ड, सो प्रोडक्ट इज आल्सो चेंज, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। यहां से कंप्लीट इस प्रकार से कंसेप्ट उठते हैं धीरे धीरे करके, इसमें भी और थोड़ा डेप्थ में हम जाएंगे आगे स्टेज 3 में, कि इसमें भी जो है एडिशन किस तरह का होता है। आगे जैसे चलते हैं तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज। और ये देखिए कोई चीज एक बार में समझ में बिल्कुल क्लियर नहीं होती, पिक्चर बार बार रिपीट करोगे, इसलिए समय चाहिए सब्जेक्ट को समझने के लिए, समय चाहिए, समय जरूरी है। और हमारे पास समय नहीं होता है, समय प्रेशर में पड़ते हैं, इसलिए बहुत सी चीजें छूटती चली जाती है, फिर वही आगे सरदर्द बन जाती है चीजें जाकर के, क्यों बच्चे जल्दी जल्दी सिलेबस की पड़ी रहती है, सिलेबस का तो खत्म कैसी भी, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी होगी। दीक्षा गुप्ता समझ में आ गई बात, चीजों को और गहराई से करने की लिए जरूरी है, शॉर्टकट नहीं चलना है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए भले ही वो एल्कीन है, लेकिन उसका आधा पार्ट जो है, आधा पार्ट सिग्मा बॉन्डेड पार्ट जो होगा उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड पार्ट होगा उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, क्लियर। तो बेंजीन में हमने कहा था, अब बेंजीन का भी देख लेते हैं किसी प्रकार से। तो एक दूसरे में जंपिंग करना भी जरूरी है, सीखना है जंपिंग करना, किस प्रकार से जंप करेंगे इधर से उधर। तो अभी मैंने कहा था कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है तो भी किस प्रकार से रिएक्शन में चेंज दिखाई पड़ता है। चलिए बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड को देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है बेंजीन, ध्यान से समझने का जरूरत है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट के साथ में। ये कार्बन चेन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये कहलाएगी हमारी साइड चेन, ध्यान से देखिए साइड चेन है ये, साइड चेन। और ये बिहेव लाइक ए एल्केन, एल्केन से बिहेव करेगी, बिहेव लाइक एल्केन, एल्केन की तरह काम करेगी। और ये है ये वाला पार्ट, जिसे इसको डॉटेड डॉटेड में कर दिया, डॉटेड डॉटेड सर्कल में कर दिया, ये है बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस है ये हमारा बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है बेंजीन का। तो देखिए हम रिएक्शन कंडीशन पर नजर डालते हैं। एक स्टूडेंट ने क्या किया, रिएक्शन तो कराया Cl2 के साथ, लेकिन यहाँ रिएक्शन कंडीशन डाला कि उसने एच न्यू या सनलाइट, सनलाइट या फिर हीट लिख रखा उसने, और यहाँ पे लिख दिया है यूवी लाइट, ये लिख दिया उसने तो। और कहा बताइए प्रोडक्ट क्या बनने वाला, देखिए प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है दिस इज फॉर द एल्केन, एल्केन के लिए है। तो यहाँ पर एल्केन बनेगा, एल्केन वाला रिएक्शन होगा और Cl यहाँ पे जुड़ेगा इसको हटा करके, और रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर ऐसा रिएक्शन होगा क्योंकि साइड चेन पर हो रहा है इसलिए। अगर यहीं पर हमने देखिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आगे बढ़ते हैं फिर इंटरेस्टिंग चीजें बढ़ती हैं। Cl2 यहाँ पर भी है,
देखो दोनों में ध्यान से देखो, Cl2 यहाँ पर रिएक्शन देखो सेम है, रिएक्शन कंडीशन क्या रख दिया, अब उसने यहाँ रख दिया AlCl3, और AlCl क्या डाल दिया, एनहाइड्रस डाल दिया उसने, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का जिक्र बहुत होता रहता, होते ही रहता, ध्यान रखना इसको। या उसने यहाँ लिख दिया FeCl3 लिख दिया, मान लीजिए ये लिख के ये लिख सकता है, तो क्या होने वाला है। अब ध्यान रखिए साइड चेन को आप टच भी ना करें भूल के भी। अब ये रिएक्शन कंडीशन है बेंजीन न्यूक्लियस की, ये उसको ऐसा का वैसे ही रखना है, और यहाँ पर Cl आकर के जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेंगे, दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये तो आएगा C2H5, और ये पैरा पोजीशन पे हो गया, तो इसका नाम होगा, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन, और ये पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन हो जाएगा। यह कह सकते हैं ओ इथाइल क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा पी इथाइल क्लोरोबेंजीन, ये भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्थो वाला बनेगा और पैरा बनेगा, तो रिएक्शन प्रोडक्ट बदल गए। अब जाकर के इससे कहां जुड़ा है, और ये रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। जहां इधर देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, वहीं पे इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया जाकर के। तो देखो रिएक्शन कंडीशन पे भी नजर रखनी है कि रिएक्शन कंडीशन हमारी क्या कहती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के चीजों को पकड़ना होगा। तो इस प्रकार से कंपटीशन में केवल सब्स्टिट्यूशन याद करने से कुछ नहीं होना है, सब्स्टिट्यूशन के कितने टाइप होते हैं, फिर उनमें रिएक्शन कंडीशन क्या लगा देते हैं वो, जिससे उसी में और अंदर डेप्थ में चीजें सोचनी पड़ती हैं। क्लियर। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। कॉम्पिटिशन लेवल से हमें ये चीजें और डेप्थ में जाकर सोचनी होती हैं, तब जाकर के आपके और पिक्चर क्लियर होते हैं। जो बच्चे इस तरह नहीं करते हैं उनका विनाश होता है बहुत तंगड़ा वाला, और कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन ऐसा विपंच है अपने पास, ऐसा हथियार होता है जिससे आप वर्ल्ड में विजय हासिल कर सकते हैं। देख लीजिए इजराइल का जीता जाता एग्जाम्पल्स है, ध्यान से देखिए, ये आपके लिए मोटिवेटेड एग्जाम्पल्स हैं। वर्ल्ड के अंदर 95 लाख की आबादी वाला देश, 95 लाख आबादी वाला देश, जिसकी पॉपुलेशन केवल 95 लाख है, करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ 1 करोड़, और 57 मुस्लिम कंट्रीज को दूसरा है, 57 मुस्लिम कंट्री मिलकर के भी उसके सामने टिक नहीं पा रही, समझ लीजिए। कारण उनके पास एजुकेशन बहुत हाई लेवल की है। आज का देखिए अपने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन का स्टेटमेंट आया, देखिए देखिए भास्कर में बहुत शानदार स्टेटमेंट उनका आया है एजुकेशन रिलेटेड, कि अभी भी हमारे पास इंडिया में अच्छे टीचर्स नहीं है जो उस लेवल की शिक्षा दे सकें जिस लेवल की आज रिक्वायरमेंट है। और उन्हें कि विदेशों से जो है टॉप लेवल के जो है टीचर्स बुलाए जाना चाहिए, और इंडिया के जो है टीचरों को उनके द्वारा एजुकेटेड कराना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, पढ़वाना चाहिए उन टीचरों को। बच्चों तो छोड़ दिए, टीचरों को बुलाया साफ साफ, जिनके जो है दामाद जो इस समय इंग्लैंड में ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्फोसिस के डायरेक्टर्स, समझ लीजिए इन्फोसिस कंपनी जो है अपनी इंडिया की, उसके डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया। देखिए कहाँ खड़े हम, हालत कितनी खराब है। 12th का बच्चा सोडियम पोटेशियम नहीं जान रहा है, तो आप बताइए टेक्नोलॉजी में हम कहाँ जा पाएंगे, किस तरह से खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड कर पाएंगे। तो इतना एजुकेशन का स्तर बिगड़ा हुआ है, इसलिए हमें छोटी छोटी देश भी हमें आंखें दिखाते हैं, और हमारी 140 करोड़ की आबादी वाला देश उन छोटे देशों जिनकी पॉपुलेशन मुश्किल से करोड़ों में भी नहीं है, वो हमें आंखें दिखाते हैं और हम देखते रहते हैं चुपचाप चुपचाप। क्या करेंगे बेचारे मोदी अकेले देश में। तो समझ लीजिए ये चीजें आप लोगों को सोचनी है कि एजुकेशन के लेवल को हम क्यों नहीं अपडेट कर पा रहे हैं। तो रीजन आपको समझ में आएगा कि कितना लोअर लेवल से एजुकेशन गिरी हुई है हमारी, इसलिए हमें ये चीजें सारी देखनी पड़ती हैं कि जितने टॉप जो इलेक्ट्रॉनिक आईडी हम कंप्यूटर जिसपे क्लास ले रहे हैं, ये किसका, इजराइल वालों का है। ठीक है, जो मोबाइल जिससे जो है क्लास चल रही है, ये किसका, इजराइल का बना हुआ है, राइट। तो वर्ल्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हैं, टीवी किसकी बनी हुई है, इजराइल वालों की बनी हुई है। सारी चिप जो यूज कर रहे हैं इजराइल के बनी हुई है, लैपटॉप डेस्कटॉप, ठीक है, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सारे उनकी देन है। इसलिए अमेरिका जैसा देश उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा।
अमेरिका बार बार कह रहा है युद्ध हमारा, युद्ध रोको, बंद करो युद्ध, लेकिन वो कह रहा है नहीं, जब तक हम विजय हासिल नहीं कर लेंगे बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। समझ लिए, ये बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन्स के लिए बिल्कुल खुली चुनौती है सामने दिख रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज पावर उनके पास एजुकेशन का बहुत बड़ा पावर है। तो आप समझ लिए एजुकेशन पावर से, देखिए 1 लाख लोगों की डिमांड की है इसराइल ने कि हमारे यहाँ भेजो, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम काम मिलेंगे। वियतनाम देखिए अपने इंडिया के लोगों में बुला रहा है। अगर आप हाईली एजुकेटेड लोग हैं तो समझिए कहीं परचम फहरा सकते जा करके। भले ही इंडिया में जॉब की बिल्कुल शॉर्टेज आनी है, दिनों दिन लगातार आना है, लेकिन फॉरेन कंट्री में आपके लिए बहुत चांस होंगे, आप यू आर हाईली एजुकेटेड। तो इसलिए आप एजुकेशन को बिल्कुल लो लेवल मत लीजिए, एक एक स्टेप में नहीं आ रही चीजें सीखिए, बार बार सीखिए, अगेन एंड अगेन सीखिए, और सीख करके फिर टॉप लेवल पर जा सकते हो। लेकिन दूसरा शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे देखिए वो सब्स्टिट्यूशन में भी बार बार रिपीट कर रहा है, यानी substrate is not responsible for the particular reactions, reagent and reaction condition also responsible for the product formations। रीजन के साथ साथ रिएक्शन कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो तुम्हें रिएजेंट के साथ साथ रिएक्शन कंडीशन पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि इन विच साइड यू गो फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, व्हाट इज द रिएक्शन कंडीशंस। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होने शुरू होती है धीमी धीमी करके, तो हमें बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है। यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास कंपाउंड एक ही है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन बदल रहे, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन अलग अलग तरह के हो रहे हैं। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है कि क्या न्यूक्लियस की रिएक्शन कंडीशन दी गई है आरो के ऊपर, या साइड चेन की कंडीशन दी गई है। अगर साइड चेन की दी गई है तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाना होगा, और अगर न्यूक्लियस की कंडीशन दी गई है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना होगा तुम्हें। दोनों ही सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं विस्तार से समझा चुका हूं कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। इसके वीडियो देखिए लगातार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेकर के हमने SN1 SN2 के और विस्तार से चीजें बताई हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि इलेक्ट्रोफिलिक किस प्रकार। तो इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करता है, और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर न्यूक्लियोफिलिक को भी। तो रीजन, सबस्ट्रेट, रीजन एंड रिएक्शन कंडीशंस, ऑल थ्री कलेक्टिवली टेक डिसीजन फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तीनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं, एक के साथ डिसीजन नहीं होता है, एक डिसीजन नहीं ले सकता अकेले। मैंने कह दिया एल्केन में केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन ही होते हैं। तो देखिए वो एल्केन भी डाल देगा और बेंजीन भी डाल देगा संग संग। चलिए बेटा कैसे चलोगे। ठीक है, तो हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तुम तो न्यूक्लियोफाइल की पकड़ लो, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा अब। ठीक है, तो चलिए हमने ले लिया Br H H, ये बॉन्ड भर दीजिए वैलेंसी हाइड्रोजन की, प्लस OH नेगेटिव एक्वा पानी में। एक्चुअली क्या होता है, OH कोई कंपाउंड नहीं है, रिएक्शन के अंदर कंपाउंड लिए जाते हैं, एक्चुअली होता है NaOH एक्वस। और हम जानते हैं कि जब ये क्या है, बेस है, और बेस को जब पानी में डालोगे तो अपने आप OH रिलीज कर देगा, इसलिए OH ले जाता है। ठीक है, स्केलेटन आयन होते हैं जो बदलते नहीं है। तो क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, और ये H, और ये देखिए OH आ गया, और Br नेगेटिव आ गया। ठीक है, इस Br नेगेटिव हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसलिए नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइडों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एल्केन में जहां होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहीं
बेंजीन न्यूक्लियस में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही अल्काइल हैलाइड में होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है इसलिए एडिशन रिएक्शन होगा, एल्काइन में पाई बॉन्ड होता है इसलिए एडिशन रिएक्शन होता है। तो हम कहेंगे बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड थे, फिर एडिशन क्यों नहीं हुआ? बेंजीन में 1 पाई नहीं, 2 नहीं, 3 पाई है, एल्कीन में तो 1 ही पाई होता है, तब एडिशन हो जाता है। तो बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई बॉन्ड है, फिर एडिशन क्यों नहीं हुआ? बताइए निखिल त्रिपाठी क्या आंसर होगा? वाई बेंजीन डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन while it contains 3 pi bonds? नहीं, ये बिल्कुल थर्ड क्लास का आंसर, 0 नंबर देंगे इस पे तुम्हें तो। हाँ दीक्षा गुप्ता उत्तर प्रदेश, बोलिए। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है फिर भी एडिशन क्यों नहीं दे रहा? सब्स्टिट्यूशन तब जा रहा है, एल्केन की तरफ जा रहा है। एल्केन में जैसे रिएक्शन होती है वैसे बेंजीन बोल रहे रिएक्शन, बेंजीन न्यूक्लियस में क्यों ऐसे आखिरकार? तो नहीं 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 नहीं, ये आंसर तुम्हारा भी थर्ड क्लास का आंसर, कोई आंसर नहीं, हम कंपटीशन लेवल से बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रहे। चलिए देखते हैं दिव्यांश शर्मा क्या जवाब देते हैं। दिव्यांश शर्मा क्यों ऐसा हो रहा है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है फिर भी वो एडिशन एक्शन की तरफ ना जाकर के सब्स्टिट्यूशन तरफ जा रहा है? बेंजीन न्यूक्लियस, ये देखो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। डी लोकलाइज पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या है? जगह बदलते रहते हैं, इसलिए एडिशन एक्शन नहीं हो पाता है। जब तक रीजन जाता है पाई बॉन्ड अपनी जगह ही चेंज कर लेता है। एल्कीन में ऐसा नहीं होता है, एल्कीन में जो है पाई बॉन्ड लोकलाइज है, डी लोकलाइज और लोकलाइज का डिफरेंस है, देख लीजिए ध्यान से। एल्कीन में पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो पाता, जगह नहीं छोड़ पाता अपनी। दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना होगा तुम्हें। लोकलाइज और डी लोकलाइज की देखिए बात करते रहते, ये बातें कम आती है इसलिए तुम्हें देर में पकड़ पाओगे इन चीजों को। तो यहाँ पे देखिए ये ये एल्कीन का देखिए पाई बॉन्ड है, और ये देखिए बेंजीन का पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी देखो पाई बॉन्ड, इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। तो क्या होगा? इस पाई बॉन्ड का एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो 3 पाई बॉन्ड है तो और ज्यादा एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कार्ड देख लेते हैं क्या लोकलाइज और डी लोकलाइज का मतलब क्या है। ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? अभी अगर नंबर डाल दे तो 1 2 3 4 5 6, 2 और सॉरी 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड बैठा हुआ है, पाई बॉन्ड। फिर किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड, अभी देखिए ध्यान से। फिर किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है, भले ही 3 है लेकिन अलग अलग पोजीशन पर है। ये दौड़ के यहाँ आ जाएगा, ये दौड़ के यहाँ पहुंच जाएगा, ये दौड़ के यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार से देखो इन पाई बॉन्ड ने अपनी जगह चेंज कर ली। चेंज कर ली, जैसे रिजल्ट आता है मारने के लिए इनको, नंबर हम वही रखेंगे, नंबर नहीं बदलेंगे, सेम नंबर। तो देखिए आप देखिए ध्यान से, 2 और 3 के बीच में देखो पाई बॉन्ड आ गया, जगह बदली पाई बॉन्ड ने। यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड देखो पहुंच चुका है। यहाँ देखिए 6 और 1 के बीच में पाई बॉन्ड जगह बदली है, तो इसे कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और यहाँ पे पाई बॉन्ड देखिए ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, ये लोकलाइज पाई बॉन्ड है, लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड। देखिए जैसे आतंकवादी को अपन देखते हैं, आतंकवादियों को जल्दी आर्मी मार नहीं पाती है। देखिए हमास में देख लो अपना, जो टॉप आतंकवादी जो टॉप लीडर थे, देखो वो जो है हमास छोड़ करके वहां जगह छोड़ के भाग गए, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए वो? कतर में जाके बैठ गए, जाकर के। मान लो कैसे मारेगा इजराइल, मार के दिखाए, नहीं मार पाएगा, कि वो डिनुक्लाइज हो गए तत्काल, इसलिए उन पे हमला नहीं कर पा रहे। ये टॉप लीडर्स है, टॉप कमांडर्स है, सब भाग गए। और जो बेचारे छोट भैये थे वो डटे रहे वहीं पे, लोकलाइज नहीं हुए, सबको इजराइल धीरे धीरे खत्म कर ही दे रहा है। तो इस प्रकार से डी लोकलाइज और लोकलाइजेशन का खेल है कि यहाँ पर जो है एल्कीन के जो पाई बॉन्ड डी लोकलाइज नहीं हो पाते, वहीं बैठे रहते हैं, तो वो रिएजेंट आता है, आतंकवादी हमला कर देता, उसको बॉन्ड को तोड़ देता और जुड़ जाता उसके साथ खुद, उस जगह घेर लेता खुद,
पाई बॉन्ड की जगह खुद घेर लेता है। ये देखिए इजराइल ने जितने हमास के आतंकवादी थे उनको मार मार के पूरे हमास पे कब्जा कर लिया, बैठ गया जाकर जम के वहां। तो इसी प्रकार से रीएंड का खेल है यहाँ पर। तो एल्कीन में पाई बॉन्ड लोकलाइज होता है, बेंजीन में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए रीएंड मार नहीं पाता, इसलिए वो देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और ये एडिशन रिएक्शन होता है इसमें पाई बॉन्ड पे। तो इस तरह की चीजों को कंपेयर करना सीखिए, और बार बार कंपेयर करोगे, देखिए एक बार में कुछ नहीं होता तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। क्या बहुतों का नहीं, इंडिया आज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नीचे चल रहा है, क्यों है कि बच्चे देखिए फॉर्मूले नहीं जानते हैं। अब फॉर्मूले नहीं जानते तो रिएक्शन विएक्शन तो बाहर में गए, रिएक्शन कंडीशन तुम क्या सीखोगे, एक के बाद एक रिएक्शन कंडीशन किस प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता चला जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के तो बार बार चीजों को, उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना होगा। क्लियर।